नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड अंतर्गत रामपुर खजुरिया में हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि पूरे बिहार में पैक्स चुनाव का बिगुल बज चुका है और नामांकन प्रक्रिया भी शुरू है। ऐसे में केसरिया प्रखंड में भी 16 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू है और 18 तक ये नामांकन चलेगा पैक्स अध्यक्ष और पैक्स सदस्य के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र कुमार सिंह, जो रामपुर खजुरिया पैक्स के 2009 से लगातार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। उससे भी पहले ये लगातार इस पद पे बने हुए थे। लेकिन हम इनसे आज बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो चुनावी कंटेस्ट है इनके लिए कितना टफ है, चूँकि लगातार 15 साल का चुनाव का अनुभव है। और आज इन्होंने अपना नामांकन प्रक्रिया दाखिल किया। नामांकन देकर अभी घर लौटे हैं। बहुत ही ताम झाम के साथ प्रखंड मुख्यालय पहुंचे थे पैक्स के लिए नामांकन, यानी पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, स्वागत है आपका भी। जब से चुनाव हो रहा है, 2009 से चुनाव हो रहा है, लगातार आप चुनाव जीतते आ रहे हैं, हैट्रिक लगा चुके हैं और चौथी बार आप मैदान में फिर से दमखम के साथ हैं। क्या लग रहा है कि इस बार फोर्टिक लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कोई कंटेस्ट नहीं है। कोई कंटेस्ट नहीं है, कोई कंटेस्ट नहीं है। यानी अब दो का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगा लोग। विरोधी जो है 2 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा। 2019 में काफ़ी लोग आपको घेरने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय भी काफ़ी अंतर से चुनाव जीते थे आप। जी जी। इस 2009 के पहले भी जब इलेक्शन का प्रक्रिया नहीं था, मतलब कि इस तरह से निर्वाचन के हिसाब से डिपार्टमेंटल इलेक्शन होता था, तो हमारे बाबा जी पूर्व यहाँ के मुखिया हुआ करते थे, जिनका नाम बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह था। लगातार स्वतंत्र भारत से मुखिया रहे। उसके बाद चुनाव जब छोड़ दिए तो पैक्स अध्यक्ष हुए। उन्हीं के मार्गदर्शन में उनके साथ ही हम काम किए हैं। और जब भी डिपार्टमेंटल इलेक्शन हुआ उसमें भी उन्होंने मुझे यह जिम्मेवारी सौंप दी, जिसको हमने बखूबी से निभाया है। यहाँ के रामपुर खजुरिया पैक्स के लगभग 2500 मतदाता हैं, जिनका स्नेह और प्यार आज आपको देखने को ही मिला होगा। काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और काफ़ी ताम झाम के साथ आप पहुंचे थे और ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से बारात में दूल्हे सज कर जाते हैं, उस तरह से लोगों के प्रति, लोगों के दिलों में और लोगों के चेहरे पे आपके प्रति काफ़ी जोश व खरोश था। इसका वजह क्या मानते हैं? इसका वजह यह है कि हमारे अगेंस्ट में जो विरोधी है वह इसको व्यापार समझ रहा है। हम इसको व्यापार नहीं समझते हैं। कोऑपरेटिव संस्था है और हम और आप मिलकर काम करते हैं कि हम तो अपना मजदूरी, हम इसमें जो समय देंगे उसका हमको मजदूरी चाहिए। बाकी तो यहाँ के पैक्स जो सदस्य है उसको लाभ देने का काम हम किए हैं शुरू से। चूँकि पैक्स में अभी एक ही काम बचा है, धान अवधि प्राप्ति का। इंश्योरेंस वगैरह तो सब बंद है। तो धान अवधि प्राप्ति पिछले साल किया। काफ़ी पैक्स सदस्य किसानों का धान हमने खरीद की और उसको समय पर पेमेंट किया। विरासत में ये जिम्मेदारी आपको मिली है, विरासत से ही जिम्मेदारी मिली। इसको अपने बाबा और पिताजी के सपनों को कहाँ तक पहुँचा पाए, कहाँ तक सफल हो पाए? हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उनके सपने को हम बहुत ऊंचा ले जाएं। वो आगे यहाँ की जनता मालिक। देखिए, पैक्स चुनाव एक आम चुनाव नहीं है। इसमें सेलेक्टिव लोग वोटर होते हैं और आम लोग वोटिंग नहीं करते हैं। बड़ा टफ चुनाव है और वोटरों को अपने तरफ रुझाने में, और इसमें बहुत हद तक आप कामयाब है। तभी तो 2009 से लगातार इलेक्ट हो रहे हैं। जी, चूँकि यहाँ के हमारे पैक्स सदस्य जो भी हैं उनका जो हमारे प्रति स्नेह है वह 2009 के पूर्व से आज तक बना हुआ है। हमको तो कुछ नहीं लग रहा है कि कंटेस्ट है। मैंने बहुत आगे देख रहे हैं लड़ाई में आप। जी। तो कहा ये जाता है कि पैक्स में जो किसानों का जो बीमा होता है, जो फसल का ये इंश्योरेंस किया जाता है, उसमें किसानों को सही से उचित
वो नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए, इस तरह का अक्सर आरोप लगता रहता है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके? चूँकि 2007 तक पैक्स में बीमा करने का सरकार द्वारा अधिकार था, तो जितना लोगों का हमने बीमा किया उसको समय पर पेमेंट किया, लेकिन उसके बाद सरकार ने वो अपना व्यवस्था बदला, पैक्स में बंद कर दिया बीमा। तो अब हम लोगों के पास तो बीमा है नहीं, बीमा करने का अधिकार तो छीन लिया है सरकार। अब हम लोगों के जी में धान अवधि प्राप्ति है और खाद का व्यवसाय है। खाद का भी व्यवसाय है, उसके लिए जारी करना है डीलरशिप। हाँ, इसके लिए डीलरशिप है, लेकिन कि पूरे केसरिया प्रखंड में जितने भी पैक्स अध्यक्ष हैं, किसी ने भी इस डीलर नाम से इतना न चीड़ है, इतना न लोगों में एक अजब तरह का माहौल है कि इसको केसरिया प्रखंड के कोई भी पैक्स अध्यक्ष इस काम को नहीं करना चाह रहे हैं। हाँ, किसान के हित के लिए खाद का व्यवसाय है, समय पर खाद बीज व्यवस्था करना, अगर सरकार दे तो किसानों का केसीसी बनवा देना, इससे लाभान्वित करवा देना। लेकिन केसरिया प्रखंड में आप घूमेंगे तो कोई भी पैक्स अध्यक्ष डीलरशिप लेने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, सतेंद्र सिंह के लिए अब अगला प्लानिंग क्या है रामपुर खजुरिया पैक्स के किसानों के लिए? अगर चुनाव फिर जीत रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी किसानों के लिए? किसानों के लिए तो फर्स्ट प्राथमिकता यही रहेगी कि उनको समय पे खाद बीज मुहैया करवा देना, और सरकार का जो पॉलिसी है उस हिसाब से जो भी पैक्स में मतलब कि कोई काम अगर मिलता है उससे सदस्यों को लाभान्वित कराना। सतेंद्र जी चुनाव को जीत को लेकर पूरा कंफर्ट फील कर रहे हैं? जी जी, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ? जी, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा, मेरे माध्यम से यहाँ के पैक्स के वोटरों से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, पैक्स के हमारे अगल बगल में सदस्य भी हैं, इनसे बातचीत आप कर सकते हैं। क्या लगता है फिर फोर्टिक मारने जा रहे हैं सर? फोर्टिक मरेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संजीत कुमार पुरी। अच्छा, आप भी सदस्य पद के लिए? हाँ, तो एकदम जीत निश्चित है फिर? निश्चित है। आखिर क्या वजह है कि बार बार सतेंद्र सिंह को आप लोग जिताते हैं? देखिए, जनता सतेंद्र सिंह अमरिंदर सिंह के दिल में रहता है, और सतेंद्र सिंह अमरिंदर सिंह जनता के दिल में रहते हैं। जनता को जो भी ज़रूरतमंद काम होता है वो सतेंद्र सिंह अमरिंदर सिंह करते हैं। अपना जिम्मेवारी समझकर जनता के पास जाएंगे, उनका सुनेंगे, उनका सब काम करेंगे, ये अपना जिम्मेवारी समझते हैं। इसलिए जनता इन पर जागरूक है। जितने भी हमारे मतदातागण हैं, जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, इस सब को रुझान अमरिंदर सिंह सतेंद्र सिंह के साथ ही रहता है। जीत को लेकर पूरा स्वस्थ है? स्वस्थ हैं, एकदम जीत श्योर है। कोई किंतु परंतु नहीं? कोई किंतु परंतु नहीं है। जितने भी सदस्य इसमें चुनाव लड़ रहे हैं वो कोई ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 काटेंगे, दूसरा कुछ नहीं। जैसे कि आप देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात जो है रामपुर खजुरिया पैक्स के अध्यक्ष और अभी प्रत्याशी भी है, इनसे हो रही थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं चौथी बार लगातार जब से यानी चुनाव का प्रक्रिया शुरू हुआ है, चौथी बार जीतने जा रहा हूँ। फोर्टिक लगाकर पूरे केसरिया प्रखंड में एक इतिहास रचेंगे और किसानों के लिए पहली प्राथमिकता उनके लिए जो मूलभूत सुविधा उसको प्रदान कराना है। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, केसरिया।